अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल जो गुजरांवाला बोर्ड में सेकंड ग्रुप में आए थे 2024 में, उनको हल करने की कोशिश करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में बी पार्ट के तौर पर जो न्यूमेरिकल आया था वो कुछ यूँ था। द वैल्यू ऑफ जी इज़ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर 4 ms-2 at a distance of 10,000 kilometer from the center of the earth. Find the mass of the earth. आपने ज़मीन का मैस फाइंड करना है। दो चीज़ें आपको उसने दी हुई हैं। एक है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और दूसरा आपको उसने दिया हुआ है, ये देखा, ये जो 10,000 किलोमीटर है, ये रेडियस इसको कह सकते हैं, डिस्टेंस जो है वो कह सकते हैं, रेडियस कह सकते हैं। अब आपने इसको जब सॉल्व करना है तो सबसे पहले अपने जिसने डाटा दिया हुआ है उसको आपने लिखना है। डाटे में सबसे पहले जी दिया हुआ है, जी इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो पहले नंबर पर लिख लिया। दूसरे नंबर पर डिस्टेंस दिया हुआ है, क्योंकि ज़मीन का मैस जब आपने फाइंड करना है तो डिस्टेंस को आपने आर यानी रेडियस ऑफ अर्थ के तौर पर लेना होता है। तो 10,000 किलोमीटर है, तो 10,000 किलोमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 10,000 को आपने फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो देख लें मीटर में। ये आप देख रहे हैं ऊपर मैंने किलोमीटर लिखा हुआ था, लेकिन जब मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया तो मैंने साथ मीटर लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 10 की 7 मीटर लिखा हुआ है। मैस ऑफ अर्थ फाइंड करना है, और मैस ऑफ अर्थ का फार्मूला आपको आना चाहिए, वो है जी यानी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, आर स्केयर यानी वो जो रेडियस ऑफ अर्थ है या डिस्टेंस जिससे कह लें, ओवर जी ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की -11 होती है। तो हर की चीज़ की वैल्यू लिखें। इधर जी की वैल्यू जो है वो 4 है, वो लिखें। अब जी और आर स्केयर के दरमियान यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, वो मैंने इधर लगा दिया है। तो 10 की 7, और क्योंकि इसकी 2 है तो साथ 2 भी लिख दी। अब नीचे जी की जो वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की -11 लिख दी। अब आपने क्या करना है, अब आपने ज़रा ये दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हैं। 4 को आपने 6.67 के साथ डिवाइड करना है, आपके पास आ जाएगा 0.599। अब ज़रा गौर करें तो ये क्या होगा, 10 की 7 to 14 हो जाएगा ना। जब इसकी पावर जो है, पावरें आपस में हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं। 14 और ये नीचे जो 10 की पावर है उसके साथ जाके माइनस होगी, 14 माइनस और 14 सॉरी नीचे क्योंकि माइनस थी, ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, 14 + 11। अब ज़रा यहाँ पर गौर कीजिएगा, आना तो क्या आता है यहाँ पर, 14 + 11 25 आता है। लेकिन ये 25 उस सूरत में आएगा कि अगर आप लिखते हैं 0.599 मल्टीप्लाई बाई 10 की 25 होगा। लेकिन अगर आप इस पॉइंट को उठा के इधर ले आते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी ये पॉइंट जो है इधर होना चाहिए था। जब आप पॉइंट को इधर लेकर आएंगे तो 10 की पावर 1 कम हो जाएगी। तो 5.99 मल्टीप्लाई बाई 10 की 24, और मैस ऑफ अर्थ जो है वो केजी में शो होता है, यानी मैस जो है वो केजी में शो करते हैं। तो इसका जवाब जो होगा वो 5.99 मल्टीप्लाई बाई 10 की 24 होगा। ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन नंबर 6 में बी पार्ट के तौर पर आया हुआ है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल है, अ स्टूडेंट प्रेसेस हिज पाम, कि एक तालब इल्म अपनी हथेली को दबाता है, बाय हिज थम विद अ फोर्स ऑफ 75 न्यूटन। व्हाट वुड बी द प्रेशर, प्रेशर फाइंड करना है अंडर हिज थम, थम के नीचे प्रेशर कितना है, हैविंग कंटेक्ट एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर cm2, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स देखें, फोर्स कितनी है उसने बताई हुई है। न्यूटन जब भी आएगा वो फोर्स के लिए इस्तेमाल होगा। फोर्स जो है 75 न्यूटन है, एरिया दिया हुआ है उसने 1.5 cm2। अब ज़रा यहाँ पर देखें, cm2 सेंटीमीटर है, और हमने इसको कहाँ क्या करना है, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर थोड़ी सी बच्चों को परेशानी होती है कि वो करते क्या हैं, 1.5 को ज़रा सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना होता है।
तो वो ये समझते हैं कि 1.5 को हम 100 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा वो जो है वो सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट होगा, ऐसा नहीं है। आप गौर करें ना, CM2 है, इसका मतलब क्या है कि 2 दफ़ा CM यानी CM2 2 दफ़ा हुआ है तो CM2 हुआ है ना, इसलिए अगर आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 2 दफ़ा 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके वो मीटर में कन्वर्ट होगा। तो देखें ना, आपको 1.5/100 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर यहाँ CM3 होता तो आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना होता, तो इसको 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करते, तो तब जाकर उसने मीटर में कन्वर्ट होना था। तो इस बात को आपने स्पेशली ज़हन में रखना है। अगर सिर्फ CM होता, मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुछ और वैल्यू होती, L = 1.5 CM होता तो बड़ा आसान था, उसमें एक ही CM था, तो इसका मतलब ये होता 1.5/100 तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाना था। यानी जितनी ये पावर होगी ना, उतने आपने डिवीजन करनी है, तब जाकर उसके मुकाबले में वो मीटर में कन्वर्ट होगा। बहरहाल जब आप इसको 1.5/100 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे ना, यानी इनको इस पर डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.00015 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्योंकि हमने प्रेशर फाइंड करना है और प्रेशर का फार्मूला जो होता है P = F/A होता है, तो ऊपर F लिखेंगे, नीचे A लिखेंगे। F की वैल्यू पता है ना, वो 75 न्यूटन दी हुई है। A की वैल्यू अभी आपने यहाँ से मालूम की है, तो वो नीचे लिख देंगे। तो इसको आप जब आप हल करेंगे तो आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ वो प्रेशर का जो यूनिट है पास्कल, वो लिख देंगे। प्रेशर का यूनिट Nm-2 भी होता है, तो आप पास्कल लिखना चाहते हैं तो पास्कल लिख दें। तो अब देखें, या मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आपको ना आपकी सहूलत के लिए इसको रफ प्रोसीजर किया हुआ है कि 75 डिवाइडेड बाय अगर करेंगे 0.00015 देखें ना किया हुआ, तो ज़रा 5 इसका जो पॉइंट अगर ख़त्म करेंगे, ये देखें ना ज़रा तवज्जो से, पॉइंट ख़त्म किया उसकी जगह 1 आ गया ना, तो जितने इधर नंबर होंगे 1 2 3 4 5 तो इतने 1 2 3 4 5 0 आ गए, तो नीचे 15 आ गया। 15 को इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 15 1 15 15 5 75, तो 5 और ये 10 की जितनी पावर है वो आपके पास उतना आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो न्यूमेरिकल आया हुआ है वो है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये ना B पार्ट था, फिर मैंने यहाँ पर गलती से A लिख दिया, तो इसको B कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट, कन्वर्टेड इनटू, ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करें, इसको सेल्सियस में भी करें और केल्विन में भी करें। तो देखें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया गया 98.6 टू फ़ारेनहाइट, ये बहुत आसान है। तो आपने इसको ये सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस में भी करना है और केल्विन में भी करना है। तो सेंटीग्रेड का फार्मूला यानी सेल्सियस का, सेंटीग्रेड भी कहते हैं और सेल्सियस भी कहते हैं, तो सेल्सियस का फार्मूला है F-32/1.8। तो सेल्सियस जो है 90, ये देखें ये फ़ारेनहाइट, उसकी वैल्यू लिख दें 98.6 -32/1.8। तो ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये 98.6 में से पहले 32 माइनस करें, फिर 1.8 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास 37 जवाब आ जाएगा। क्योंकि आपने सेल्सियस में फाइंड किया तो इसका साथ सेंटीग्रेड का निशान ज़रूर डालें। और अब इसी तरह केल्विन मालूम करना चाहते हैं तो केल्विन का फार्मूला केल्विन = C+273। तो C की वैल्यू अब आपके पास आ गई हुई है, यहाँ पर उसकी वैल्यू लिखें +273, तो 2310 केल्विन जवाब आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अगले बोर्ड के न्यूमेरिकल लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।